नमस्कार, मैं हूं पूजा। चलिए रुक करते आज की कुछ खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार में सीएम धामी ने युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 का समापन समारोह में शिरकत की। ये समापन समारोह कबड्डी एसोसिएशन के तहत आयोजित किया गया। इसके साथ ही इस चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए अलग से एक 10 दिवसीय लीग आयोजित कर हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का दिखाने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य देश में देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। अभी संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज़्यादा पदक मेडल जीतकर 7वें स्थान पर 24वें स्थान से 7वें स्थान पर अपनी पहुंच बनाई है, निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में 517 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। आज ये विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक बहुत मजबूत आधार बन गए हैं। इसके साथ ही हमारे विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजक अब उत्तराखंड की ओर खींचे चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो पहले अन्य राज्यों में होती थी, वो अब उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है, जिसका एक उदाहरण ये युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप भी हमारे सामने है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य एथलीट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन अकादमियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कंडीशनिंग कोच, डाइट स्पेशलिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि इस बार जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रचने का काम किया है, जिसमें 2 पदक कबड्डी के खिलाड़ियों ने भी जीते हैं। आज के इस अवसर पर मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये तो केवल हमारी शुरुआत भर है। आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल लाकर संपूर्ण उत्तराखंड के साथ साथ भारत को भी गौरवान्वित करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और मैं खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं। और इस हॉल के अंदर मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। इस इंडोर हॉल को भविष्य में, क्योंकि गर्मी आ रही है, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन गर्मी बढ़ रही है, इसलिए इसे एसी हॉल बनाया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप सबको एक बार फिर से मैं बधाई देते हुए, अभी चैत्र नवरात्र भी हमारे चल रहे हैं, मैं उसकी भी बहुत बधाई देता हूँ। हमारा वर्ष प्रतिवर्ष 9 वर्ष भी प्रारंभ हुआ है, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अष्टमी और महानवमी की भी बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चौखुटिया अल्मोड़ा में आयोजित चैत्र अष्टमी मेला 2025 में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर सीएम धामी ने रामगंगा नदी के तट पर विराजमान मां अग्नेरी धाम में पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मंच से जनसभा को भी संबोधित किया और जनता से कई बड़े वादे भी किए। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि थोड़ी देर में हम आपको सीएम धामी का संबोधन सुनाएंगे। सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है, उनके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करती है। ये ऐतिहासिक मेला भी मां अग्नेरी की कृपा से प्रारंभ हुआ था। जब वर्ष 1902 में हैजा महामारी के निवारण के लिए चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर इसकी शुरुआत की गई थी। मां की कृपा से ये मेला वर्ष प्रतिवर्ष और भव्य होता जा रहा है और विस्तार रूप लेता जा रहा है और शायद इसीलिए मुझे और आज आदरणीय अजय टमटा जी को आप सबके बीच में मां की कृपा से आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि ये ऐसा देव स्थान है कि कोई भी अपनी इच्छा से ऐसे स्थानों पर नहीं आ सकता। जब तक कि मां की कृपा न हो, मां की इच्छा न हो। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी आए होंगे तो अपनी इच्छा से जरूर आए होंगे, लेकिन उसके ऊपर मां की कृपा होगी, इसीलिए आप सब मां के इस प्रांगण में यहां पर उपस्थित हुए हैं। अब ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी लोक कला, संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सजोने के साथ ही जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। अनेक लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर इस मंच से मिलता है। मुझे बताया गया कि 30 मार्च से मेला प्रारंभ हुआ। इस मेले में कुमाऊं गढ़वाल के लोकगीतों और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेती बचाओ नशा उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण नाटक और झांकियों का भी इस मेले में प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए मैं इस ऐतिहासिक मेले के आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को भी साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सभी को महाअष्टमी और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि 500 सालों तक अनेक पीढ़ियां जिसके लिए खप गई, लग गई, अनेक लोग बलिदान हो गए, जिनकी इच्छा थी, प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए उनके जन्म स्थान पर उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर भगवान के जन्म स्थान अयोध्या में बनकर तैयार हो गया और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि दूसरी बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होकर रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के साथ जमीन पर उतरकर कबड्डी खेली। ऐसे में कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बता दें कि उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन पर मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वहीं खिलाड़ियों के साथ उन्होंने भावनात्मक के सभी का मन भी जीत लिया। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने युवा कबड्डी चैंपियनशिप के
समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान वक्फ बिल पर बड़ा बयान देते हुए सीएम ने कहा कि देश लंबे समय से वक्फ की जमीनों पर कब्जे को समाप्त करने के लिए कानून का इंतजार कर रहा था। अब इन कब्जों को हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा वक्फ की जमीनों पर कब्जा है, जिनकी जांच की जाएगी और जमीनें सरकार के पास वापस लाई जाएंगी। लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देवस्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की थी, उनको भी बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी। इसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार और देहरादून के कुछ इलाकों के नाम बदलने की घोषणा की है, जिसमें देहरादून के मियां वाला नाम बदलने को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने मियां वाला का नाम बदलने की कड़ी आलोचना की। वहीं शाह के अनुसार मियां वाला नाम मियां परिवार से जुड़ा था, जो टिहरी रियासत के विस्थापित होकर देहरादून आया था। कहा, सरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति को उत्तराखंड में लाकर विवाद बढ़ा रही है। पहली बात तो यह है कि नाम बदलने से पहले जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कम से कम इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। मैं मियाँ वाले की खास तौर पर बात करना चाहूँगा। आज़ादी से पहले यहाँ पर दो परिवार आए थे, एक रांगड़ परिवार और एक मियाँ वाला परिवार। तो मियाँ परिवार है वो टिहरी के अंदर जो है, टिहरी गढ़वाल में ठाकुर होते हैं और वो मियाँ उनकी जाति है। ऐसे ही ठाकुर जो है मियाँ जाति के, वो हिमाचल में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। तो वो परिवार जब वहाँ पर आज़ादी से पहले आए थे तो तब यहाँ पर बसाकत बहुत कम थी, और उसके बाद जब लगातार लोग आते रहे तो लोगों ने कहा भी कि वो पुरानी जगह कौन सी, उन्होंने कहा जो मियाँ वाला है, मतलब जो मियाँ परिवार थे उनके नाम से। अब आपको ये लगा कि शायद ही अल्पसंख्यक मियाँ हो। तो वही खबर सल्ट से है, जहां अल्मोड़ा जिले के सल्ट के विकास खंड मुख्यालय मौलेखाल में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर विरोध किया। इसी के साथ उन्होंने तहसीलदार सल्ट के माध्यम से प्रदेश के सीएम धामी को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड से आग से जल रहा है, वन क्षेत्र अधिकारी चैन की नींद सोए हुए हैं। हमने आज जो है तमाम उत्तराखंड जल रहा है और उत्तराखंड जल रहा है, वन क्षेत्राधिकारी अपने घरों में चैन की नींद सोए हुए हैं और मुख्यमंत्री जो है वो हवाई दौरों में व्यस्त है। और जो है हम लोगों ने ब्लॉक मुख्यालय में इसलिए पुतला फूंका है कि वन क्षेत्राधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और मुख्यमंत्री हवाई दौरे बंद करे और जनता को चैन से खाने दें और चैन से रहने दें। और जो जनता की जनहानि हुई है, जानवरों की हानि हुई है, घास लकड़ी जो सूले घास के लगाए गए हैं उसकी हानि हुई है, उनको तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिलाया जाए और जनता की मदद की जाए, ताकि जो गरीब जनता, बेरोजगार जनता जो कुछ छिटपुट गांवों में रह गए हैं वो पलायन होने से बच सके। तो वहीं नैनीताल जिले के रामनगर में मालधन चौड़ गांव में शराब की दुकान खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के निर्देशानुसार मालधन ब्लॉक अध्यक्ष नितिन कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि गांव के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार और शिक्षा देने के बजाय नशे की लत
में धकेल रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जगह जगह शराब की दुकानें खोलकर युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने गांव में शराब का अड्डा नहीं बनने देंगे और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुछ दिन पूर्व रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने का जो ये कारनामा करा है, उसके तहत मालधन क्षेत्र में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर भी शराब का ठेका खोला जा रहा है और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जिसका हम आज विरोध प्रदर्शन किया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोले जाए, जबकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन यहाँ के युवा, यहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और सरकार उनको रोजगार के बदले दे रही है शराब, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। युवा कांग्रेस ने भी कुछ दिन पूर्व रामनगर शहर में भी सरकार का पुतला फूका था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने यहाँ पर ये शराब के ठेके के सामने सरकार का पुतला दहन किया है और सरकार से मांग करी है कि जल्द से जल्द इस शराब के ठेके को बंद किया जाए, और यदि ये शराब का ठेका बंद नहीं होता है तो इस शराब के ठेके के आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और जब तक ये शराब का ठेका सरकार वापस नहीं करेगी तब तक इस धरना प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। हमारा ये विरोध जो है, ये बीजेपी सरकार ने जो ये यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो अवैध शराब के ठेके खोलने के जो ये कारनामे कर रहे हैं, इसके हम अटूट विरोध करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये शराब के ठेके ना खुलने के कारण यहाँ पे आईटीबीपी से मतलब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि फैक्ट्रीज खुले, यहाँ पे जो युवाओं के लिए एक अच्छे यूनिवर्सिटीज खुले, यहाँ पे रोजगार मिले। जो यहाँ पे लोग शराब के नशे में, सरकार टोटली, मुझे तो ऐसा सरकार की सोच ऐसी लग रही है कि युवा टोटली शराब के नशों में जाए और कुछ ना करे। रोजगार के बारे में ये सरकार बिल्कुल कहीं से कहीं तक, किसी हद तक नहीं सोच रही है और हम इसका अटूट विरोध करेंगे। और आज हमने यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन करा, इसके अगर ये सरकार अभी भी होश में नहीं आएगी तो हम बड़े स्थल पे इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल मीडिया प्रभारी आशुतोष नेगी, युवा प्रकोष्ठ केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी गिरफ्तारी होने प्रदेश पर कुकेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में आक्रोश है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में आपको बताते चले, सल्ट में कुमायूं प्रभारी शिव सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। तो वहीं रावत ने आरोप लगाया कि होटल कर्मचारियों को वेतन दिलाने के कारण सरकार ने उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया है। यूकेडी के उनके आपको बताते चले सम्मानजनक रिहाई की मांग कर रही है। आवाज बन करके हमारे उत्तराखंड क्रांति वीरों ने, आशुतोष नेगी और आशीष नेगी ने उन होटल वालों का वेतन दिला करके उत्तराखंड की आवाज बन करके आवाज उठाई। उससे उत्तराखंड सरकार घबरा गई, जिसकी वजह से उन्होंने उनको साजिशन, ये राजनीतिक साजिशन के तहत उत्तराखंड की आवाज को दबाने के लिए, उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज को दबाने के लिए उनको संगीन फर्जी मुकदमे लगा करके उन पर न्यायिक हिरासत में लिया। उसी के खिलाफ कि चेताने के लिए कि ये उत्तराखंड सरकार जाग जाए, वरना ये 1994 से भी भयंकर उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन करेगा। तो वहीं देहरादून के मियांवाला इलाके का नाम बदलकर रामजी वाला किए जाने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। आज स्थानीय लोगों ने पत्रकार वार्ता कर विरोध जताया और कहा कि अगर सरकार नाम परिवर्तन का फैसला वापस नहीं लेती तो वे सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, आपको बताते चले कि काऊ पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इतिहास की सही जानकारी नहीं है। लोगों ने सरकार से मियांवाला का नाम यथावत रखने की मांग की है। लिए तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे बिल्कुल अपना नाम, हमें तो नाम वही चाहिए। हम इसके लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। आप खुद मियाँ हैं, हम रांगड़ हैं, हम मियाँ, ये हमारे भाई हैं, ये भाई हैं, हम सब, हाँ ये हमारी बहन है, हम सब जब रांगड़ हैं। लेकिन हम इस चीज के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपना अस्तित्व जो पुराना जो हमारे बुजुर्गों का रखा हुआ नाम, वो नाम हमें ही चाहिए, मियांवाला चाहिए। तो अपमान हो रहा है बस, जो जात बदली करके नाम बदली करते हैं। हमें तो अपना मियांवाला चाहिए, जो मियाँ नाम से बना। क्या मांग कर रहे हैं? हमारा नाम बदली नहीं किया जाए, मियांवाला को मियांवाला रखा जाए। मेरा नाम निशा ठाकुर रांगड़ था, लेकिन शादी के बाद निशा परमार हुआ और शादी भी मेरी जो है राज परिवार में ही हुई है और यहाँ से भी हमें उपाधि जो है रांगड़ों को मियाँ की मिली है। और हम तो देखिए इतने पुराने कि शायद ये देहरादून बसने से पहले ही मियांवाला था
और उस समय से हमने मतलब देखा ही मियाँ वाला है और ये मुसलमानों के नाम से जोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग रांगड़ हैं, जो हमें उपाधि दी गई थी मियाँ वाले की, हमारे दादा परदादा पुरखों को उसी के नाम से चल रहा था। लेकिन कुछ सामाजिक तत्वों ने, कुछ ये पॉलिटिक्स के चक्कर में रातों रात हमारे मियाँ वाले का नाम राम जी वाला कर दिया गया। और जब हमने सुबह उठ के देखा लोग हमें बधाइयाँ दे रहे, तो वो हमें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारे पुरखों को, हमारे राजपूतों को, हमारे उनके मान सम्मान में ठेस पहुंची है, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे तो जिस हद तक भी चाहे सड़कों में आंदोलन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तो वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी राघवी विष्ट को पहली बार अपने गांव चंगोरा टेहरी गढ़वाल में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद राघवी ने मां ज्वालामुखी मंदिर और मां दूही याड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो वहीं रास्ते में पड़ने वाले गांव में भी लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वहीं देहरादून के जिला प्रशासन की ओर से 4 दुकानों को सील करने के बाद बुक से आपको सेलर्स संगठन ने प्रेस क्लब देहरादून में पत्रकार वार्ता कर उन पर कई बेबुनियादी कार्यवाही का विरोध किया। इस दौरान बुक सेलर्स संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि उन पर ISBN नंबर, ओवर रेटिंग आदि का हवाला देकर जिला प्रशासन ने सीलिंग कर झूठे आरोप लगाए हैं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर प्रशासन की ओर से जल्द उनकी दुकान ना खोली गई तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 7 दुकानों पर कार्रवाई हुई है। ISBN नंबर को लेके शिक्षा विभाग की टीम ने करी है, जिसपे ISBN नंबर किताबों पर कुछ पे नहीं पाया गया, लेकिन वो ISBN नंबर फॉलो नहीं करते किताब पे जरूरी है या नहीं है। इसके लिए प्रशासन को इसका लेटर हम लोग दे चुके हैं। जो राजा राम फाउंडेशन है वो इसको पारित करती है, ISBN नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसा केस एक छत्तीसगढ़ में भी आया है, जबलपुर में भी आया है। वहाँ पे जस्टिस ने कहा है। तो वहीं विकासनगर के एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाली उसकी सहेली के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बता दें कि ये पूरा मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के टिमली गांव का है, जहां बीती 1 अप्रैल को पीड़ित महिला ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ टिमली के जंगल में पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जबकि युवक के दूसरे साथी ने युवती की 16 वर्षीय नाबालिग सहेली के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। एक थाना सहसपुर निवासी एक महिला द्वारा एक तहरीर पंजीकृत कराई गई थाना सहसपुर में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया तथा उसके साथी द्वारा उसकी सहेली और उसके साथ छेड़छाड़ी आदि की गई। तो इस संबंध में हमारे द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था, जिसकी विवेचना हमारी महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई और इसी क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई करने के। तो वहीं लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में गंगा के तटों पर टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि टप्पेबाजों के पास से बीते दिनों में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई टप्पेबाजी में 6 कीमती मोबाइल और नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। पूछताछ में टप्पेबाजों ने बताया कि वह लक्ष्मण झूला, मुनिकीर्ति, रायोला और सहित ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। लक्ष्मण झूला व ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत टप्पेबाजी की घटनाएं करने वाले 2 मुख्य अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत आश्रमों और होटल्स और आने वाले टूरिस्ट के द्वारा ये शिकायतें दर्ज करवाई जा रही थी कि कुछ अभियुक्त हैं जो कि यहाँ पर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के उपरांत ये पाया गया कि 2 व्यक्ति हैं जो कि बार बार ये पिक पॉकेटिंग की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, कई लोगों के मोबाइल्स की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।